तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही मास्टर याओ लाओ अपने घर वापस लौटते हैं, इनके घर के बाहर प्रिंस यीशान खड़े थे। अब आगे याओ चेन फिलहाल इन्हें अपने घर के अंदर लेके आते हैं और यीशान बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगा। और आगे में ये एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि टायर 5 का हुई गुई पिल करके था हुई, और ये बताते कि इससे तुम आराम से एक डाउ वांग लेवल के बंदे को मार सकते हो और वहीं डाउ वांग लेवल के बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकते हो। इवन उस बंदे का कल्टीवेशन हमेशा के लिए क्रिपल हो जाएगा। याओ चेन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डार्क अल्केमिस्ट का काम है। यीशान भी पहली बार नाम सुनते हैं और पूछते हैं ये क्या चीज होता है। तो याओ चेन इन्हें बताते हैं कि डार्क अल्केमिस्ट भी अल्केमिस्ट के जैसे ही होते हैं, जहां पर अल्केमिस्ट किसी भी बंदे को हील करने को देखते हैं, पावर लेवल बढ़ाने को देखते हैं, वही डार्क अल्केमिस्ट कुछ वियर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं और ऐसा पिल बनाते हैं जिससे सामने वाले के कल्टीवेशन और बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर यीशान का ऐसा मानना था कि ये तो डिपेंड करता है कि कौन इसे यूज कर रहा है। याओ चेन भी हंस के कहते हैं योर हाइनेस, आप सही कह रहे हो। याओ चेन इनके लिए शायद कुछ नाश्ता लाने जाते हैं। इस दौरान यीशान कहते हैं क्या तुम्हें मेरा डील मंजूर है। याओ चेन भी सोचते हैं चाहे कुछ भी हो, है तो ये टायर 5 का एक फॉर्मूला। और ये याओ चेन से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जो तुमने वो पिल बनाया था जियान पिल, उसकी रेसिपी वगैरह बता सकते हो। याओ चेन कहते हैं कि आपका ऑफर सही है पर कुछ मेरी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। ये फिर से पूछते हैं क्या याओ चेन आपको मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा। और यीशान कहते हैं तुम बस दाम बताओ। याओ चेन कुछ नहीं बोलते हैं। अब यीशान भी बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे बिल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या उसकी क्या रेसिपी है, मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूँ क्योंकि तुमने वहाँ पे मिली स्केल क्यों यूज किया, मुझे वो जानना है। हालांकि मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ पर मैं थोड़ी बहुत चीजें जानता हूँ। नॉर्मली एक 6 टायर या उससे ऊपर का बंदा ऐसी टेक्निक्स यूज करता है और तुमने पिल बनाया था टायर 3 का। याओ चेन अब सकपका जाते हैं और ये सोचते हैं कि नॉर्मली सभी लोग पिल के बारे में पूछते हैं पर ये बंदा ये मिली स्केल के बारे में क्यों पूछ रहा है। और याओ चेन सोचते हैं ये जो लीशा है इसकी नजरें काफी पैनी है। याओ चेन कहते हैं ये मेरा अपना एक अल्केमिस्ट का सीक्रेट है। लीशा यहाँ पर अपने अंदाजे बताते हैं कि शायद तुमसे वो गलती से बन गया होगा। याओ चेन फिलहाल कुछ बोलते नहीं है और याओ चेन को लगता है कि ये बंदा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मुझे इससे सावधान रहना पड़ेगा। याओ चेन अभी अपने ख्याल में खोए हुए थे। इन्हें मालूम था कि अब इन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और इधर लीशा सोच रहे थे जैसे ये बंदा बोलेगा जीत मेरी होगी। और याओ चेन जैसे बोलते योर हाइनेस, लीशा मन में कहता तुम हार चुके हो। याओ चेन आगे आते हैं और कहते हैं कि आपका चाय खाली हो गया है, थोड़ा और ले लीजिए। लीशा हैरान हो जाते हैं, इन्हें लगा था ये कुछ और बताएगा। लीशा फाइनली यहाँ से चले जाते हैं कि ठीक है कोई नहीं, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हो तो। पर याओ चेन इन्हें रोकता है क्योंकि वो जो रेसिपी था यानी फॉर्मूला ये भूल के जा रहे थे। लीशा कहते हैं वैसे भी मेरे कोई काम की चीज नहीं है क्योंकि मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ, तो तुम इसे रख सकते हो। अब इनके जाने के बाद याओ चेन भी एक चैन की सांस लेते हैं और याओ चेन सोचते हैं मुझे कैसे भी करके ये चीज बंदे को लौटाना पड़ेगा, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। इधर लीशा को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल जंगल में थे और इनके सामने एक ब्लैक रोब्ड फिगर यहाँ पे प्रकट होता है और लीशा इसे बताते हैं कि वो बंदा उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस दौरान ये अपना एक शंका बताते हैं, मेरे हिसाब से वो बंदा जू जीलू हो सकता है क्योंकि वो मेथड शायद उसी के पास था। और ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि क्या याओ चेन के पास जू जीलू का स्क्रॉल है, वो खतरनाक टेक्निक जो कई हजार सालों से शायद लॉस्ट हो चुकी थी। पर लीशा कहते हैं मेरे हिसाब से उसके पास शायद एक फेक स्क्रॉल है और वो बाई लक वो पिल बना पाया। इस दौरान ये डिस्कस करते हैं कि याओ चेन तो नॉर्मल बंदा है पर उसके एंसेस्टर्स वो खतरनाक लेवल के अल्केमिस्ट थे, तो हम उसे कम में नहीं आंक सकते। और लीशा इस बंदे को आदेश देता है कि याओ चेन पे नजर रखना और अगर याओ चेन के पास वो स्क्रॉल हुआ तो मजा आ जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4 साल से अंडर कवर है और आज तक हमें कुछ मिला नहीं, और अगर 6 महीने कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम लियांग डायनेस्टी के उस किंग को भी मार देंगे क्योंकि वो लंबे समय से रूल कर रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है पर मेरी बहन, इनकी बहन का नाम जूनेर था, वो काफी इंटरेस्टेड रहती है। इस दौरान ये बंदा डिस्कस करता है कि आप फिर से वही पावर यूज करना चाहते हो जिसको कि आपने यूज करके एक डाउजुल लेवल के बंदे को मार दिया था अपनी बहन को बचाने के लिए, पर उस पावर के बाद आपकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं की है। अब ये डिस्कस ही कर रहे थे तभी इन्हें फील होता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है और ये थी लीशा की बहन जूनेर जो कि यहाँ पर कुछ मीट वगैरह लेकर आई थी। और लीशा इसे समझाते हैं कि तुम प्रिंसेस हो, मार झगड़ों में ज्यादा मत पड़ा करो। इधर सीन शिफ्ट होता है और याओ चेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फिलहाल प्रैक्टिस में लगे हुए थे फायर टेक्निक के।
वही टेक्निक जो इसे वो ड्रंकन मास्टर ने दिया था। पहले स्टेज में बस फायर को जलाना था, सेकंड स्टेज में फायर को अपने एक फिंगर पे फोकस करना था और थर्ड स्टेप में कई उंगलियों पर इस फायर को एक्टिवेट करना था और चौथे स्टेप ये सबसे ज्यादा क्रूशल था, उसमें आपको फायर को अपने हार्ट से मैनिपुलेट करना है, तब जाकर के आप फायर को अपने व्हील पे कंट्रोल कर पाओगे। इधर याओ चेन फिलहाल खाना वगैरह बनाने को देखते हैं, तभी यहाँ पर इनका बेस्ट फ्रेंड लुओशु आ जाता है और फिलहाल इसकी आंखों में आंसू था और ये बस इतना ही कहता है उसे कुछ हो गया है। इधर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद अपने भाई वगैरह से डिस्कस कर रहा था कि तुम याओ चेन और लुओशु उन दोनों को नहीं संभाल पाए। अब ये बंदा बताता है कि बीच में वो प्रिंसेस आ गई थी और उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। अब ये बंदा कहता है हाँ वो प्रिंसेस तो है पर नाम की, बस क्लैन उन पर फोकस है, नहीं तो मैं उन्हें कब का ठिकाने लगा देता। अब ये जो बंदा था ये था याओ फेंग और सामने जो था इसका छोटा भाई याओ युन था और अपने भाई को बोल रहा था कि याओ चेन का फर्स्ट रैंक आ गया, अब तो और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा। याओ फेंग भी कहता है टेंशन मत लो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, अब तो वो एकेडमी में ही आएगा ना। इस दौरान ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर याओ चेन और लुओशु दौड़ते हुए आ रहे थे। याओ फेंग काफी खुश हो जाता है कि सही टाइम है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। पर याओ चेन काफी गुस्से में थे और ये याओ फेंग से कहते हैं कि साइड हट जाओ और याओ चेन इन्हें इग्नोर मारते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा जंगल की तरफ भाग रहे थे। ये रो रहे थे और मन ही मन कहते हैं मॉम आपको ठीक रहना होगा। याओ चेन जब आगे बढ़ते हैं तो जंगल में से कुछ लोग रोक लेते हैं। याओ चेन चिल्ला रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। फिलहाल लुओशु के फादर आ चुके थे और ये याओ चेन को शांत करते हैं। याओ चेन जहाँ पर खड़े थे बीच में एक खाई थी और उसके बाद एक फिर से एक पहाड़ था और अंकल समझाते इसे कि आगे जाओगे तो मारे जाओगे। अंकल समझाते हैं कि इस क्लिफ को पार करना मिनिमम डाउ वोंग लेवल के वॉरियर चाहिए, जो कि वो लोग हवा में उड़ सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया है इनर क्लैन से, शायद कोई एल्डर अभी आ जाए हेल्प करने। पर याओ चेन कहते हैं अगर ऐसा रहता तो मेरे फादर क्यों मारे जाते, मैं इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। अंकल इसे समझाते हैं कि देखो वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। और ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ पर एक लेवल 4 का लायन बीस्ट ने अटैक कर दिया था, कुछ तो रीजन होगा जो शायद उसने तुम्हारी माँ पे अटैक किया। और यहाँ पे ब्लड दिखाते हैं कि ये तुम्हारी माँ के ब्लड है, मे बी वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और अंदाजा यही था कि इसकी माँ नीचे में जो झील था शायद उसमें गिर गई थी। और याओ चेन कहते हैं कि अंकल मुझे मालूम है वो लोग नहीं आने वाले, और याओ चेन यहाँ से सीधा नीचे की तरफ छलांग लगा देते हैं। इधर पीछे से याओ फेंग वगैरह आते हैं, पर जब ये देखते हैं कि याओ चेन कूद गया तो ये अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं कि वो लौंडा पागल है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। याओ चेन हवा में थे और सोच रहे थे कि दुनिया कितनी क्रूएल है और मेरे साथ ही क्यों, मैं इतना वीक क्यों कि अपने फैमिली को मैं कभी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। पहले पापा अब शायद, और ये रोने लगते हैं और एट द एंड मैंने सब कुछ खो दिया। और मन ही मन ये कहते हैं याओ क्लैन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी अचानक से जब याओ चेन नीचे गिर रहे थे एक बंदा ब्लैक रोब फिगर आकर के याओ चेन को पकड़ लेता है। याओ चेन फिलहाल बेहोश हो चुके थे और ये बंदा कहता है कि फिलहाल तुम अभी नहीं मर सकते। याओ चेन फाइनली अपनी आंखें खोलते हैं, इन्हें लगता है ये मर चुके हैं, पर इन्हें एहसास होता है कि ये जिंदा है और फिर से मॉम मॉम कह के चिल्लाने लगते हैं। इधर ऊपर के सीन को दिखाया जाता है जहां पर अंकल बस उम्मीद कर रहे थे कि याओ चेन जिंदा हो। लुओशु भी काफी ज्यादा रो रहा था और इधर सीन शिफ्ट होता है और वो लायन को दिखाया जाता है जिसके आसपास कुछ और लायंस थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि इस मीट को हम बांट के खाएंगे। नीचे पड़ी थी याओ चेन की माँ और ये जो फायर लायन था ये कहता है कि मैंने अकेले हासिल किया तो इस पे मेरा हक है। याओ चेन इनकी बात सुन रहे थे, ये यहाँ पर पहुंच चुके थे और ये बीस्ट वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इस वुमेन को खा लें तो हमारा रैंक ऊपर जा सकता है। याओ चेन समझ जाते हैं इनकी माँ की बॉडी से मेडिसिन का स्मेल आ रहा होगा, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इधर जो मेन लायन था ये काफी वीक था क्योंकि इसकी बॉडी में कोई वाइपर का पॉइजन था। बाकी भी जो मंकीज वगैरह थे यहाँ पर ये इस पर अटैक करने लगते हैं कि हिस्सा दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब इनका एक फियर्स बैटल चालू हो जाता है। फायरलाइन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि फिलहाल ये डिसएडवांटेज में था और ये अपने कोर को ब्लो अप करने जाता है और इसकी ओर ऊपर तक फील होती है। अंकल लुओ भी सोचने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है ऐसा, और ये बस मन ही मन सोच रहे थे कि याओ चेन सही हो। अब क्योंकि याओ चेन काफी दूर थे तो ये मरते नहीं है। फ्लाइंग लायन बाकियों को मार चुका था और इसकी नजर याओ चेन की माँ पर थी और इस दौरान यहाँ पर कुछ एल्डर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से याओ चेन की माँ बच जाती। और बड़ी बात ये थी कि पर कोई एल्डर आया नहीं था बल्कि याओ चेन ने बस ऐसे चिल्ला दिया था एल्डर्स इधर इधर, और वो फायर लायन यहाँ से भाग गया था। याओ चेन फिलहाल अपनी माँ को उठा करके यहाँ से ले जाने लगते हैं और फिलहाल एक गुफे में लेकर आते हैं और इन्हें फिलहाल एक पिल खिलाते हैं
इस दौरान ये बात कर ही रहे थे तभी इसकी माँ चिल्लाती है क्योंकि याओ चैन के पीछे वो फायर लायन फिर से आ चुका था और एक ही क्लॉ अटैक में याओ चैन को भी ये सीरियसली इंजर्ड कर देता है और गुस्से में कहता है कि बच्चे तुम मुझे ट्रिक कर रहे थे। और ये लायन कहता है लगता है तुम्हारी बॉडी में भी काफी सारे मेडिसिन है और तुम भी मेडिसिन में नहाते हो, अब तो मजा आ जाएगा। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। मेरे दूसरे वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको फ्लेम एम्परर, मार्शल यूनिवर्स और द ग्रेट रूलर के पूरे नॉवल मिल जाएंगे।